हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकांत 360 यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे अभी तक। उसके कॉन्सेप्ट और उसके एनसीईआरटी की 10.4 तक की एक्सरसाइज हम लोग ने लगा ली है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो क्लास 12 मैथ्स कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, और क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के नाम से जो हमारे पास प्लेलिस्ट है, उसमें सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है और बाकी चैप्टर्स के भी अवेलेबल है। तो आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस एक्सरसाइज चैप्टर 10, जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है उसकी मिसलेनियस सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 की। और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। मतलब कि जो भी यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन का, जो एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री, किसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई एक आर वेक्टर है, कोई भी एक आर वेक्टर है जिसको हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। इसको हम लोग ने किस में ले लिया, एक्स वाई प्लेन में ले लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है 30 डिग्री, एंगल जो है वो बना रहा है 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन आर वेक्टर को अगर हम लोग निकालने की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग को काम करना है। अगर थीटा जो है वो पॉजिटिव एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम लोग बस इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर दें। तो आर वेक्टर कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप, इतना हम लोग जैसे ही पुट करेंगे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 आई कैप, ये क्या हो जाएगी 1/2 जे कैप, और ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अब इस मिसलेनियस का जो सेकंड क्वेश्चन हमारे आगे है उसमें हम लोग को क्या निकालना है। इसमें हम लोग को दो चीजें निकालने को दी गई है। क्या क्या, पहली तो है हमारे पास कि हमको निकालना है स्केलर कंपोनेंट, और दूसरा हमको मैग्नीट्यूड को भी निकालना है। किसके किसको निकालना है, उस वेक्टर को ज्वाइन करना है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। मतलब जोड़ने का मतलब है कि हम लोग पी क्यू वेक्टर को निकालना है। सबसे पहली चीज तो यही हमारे सामने आती है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर में क्या होगा, हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। जब ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो क्यू से हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हमारा आई कैप होगा, प्लस y2 माइनस y1 हमारा z कैप होगा, सॉरी j कैप होगा, और z2 माइनस z1 हमारा k कैप होगा। इतनी चीज तो हमको यहाँ से क्लियर मिल जाती है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हमारे स्केलर कंपोनेंट देखे जाए तो भाई यही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ही हमारे क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। अब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग पी क्यू को निकाल लेंगे। तो भाई सेम फॉर्मूला, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। इस तरीके से हमने स्केलर कंपोनेंट भी निकाल लिया और मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब हम लोग इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको अच्छे समझना पड़ेगा आप लोग को। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो कहना चाहता है कि अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बना के देखते हैं। आप लोग साथ में एनसीईआरटी भी खोल लीजिएगा अपनी, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में और समझने में जो है वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। अब क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक लड़की 4 किलोमीटर चलती है वेस्ट की तरफ, मतलब यहां से 4 किलोमीटर आई, इसको हम लोग ने पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। अब 30 डिग्री की डायरेक्शन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ चलती है, मतलब इस तरफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ चलती है, किस पे 30 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल खींच दे तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये राइट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री का, और बी में आती है कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आ जाती है। अब हमसे वो कहना चाह रहा है कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना है। मतलब एक तरीके से अगर मैं इसको जूम इन कर दूं तो ये 4 किलोमीटर आई
फिर यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए गई और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या क्या, पहले तो हमको OAE दिया हुआ है जो कि x एक्सिस में है। किस एक्सिस में? x एक्सिस में। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर से इस साइड को हो रहा है तो इस साइड को हमारी स्ट्रेट लाइन की टेबल क्या होती है, मतलब अगर हम लोग बनाए तो उस साइड को पॉजिटिव इस साइड को निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -4i कैप। OA हमें ऐसे ही मिल चुका है हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग AB को निकालना है। तो AB को जो ये है इसको हम लोग अपना रिजल्टेंट वेक्टर मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, पुराने वाले प्रोसेस की तरह। तो कॉस हमारे पास इस समय क्या है, यहाँ पे कॉस हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि जो अंदर का एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई कैप और ए बी तो हमें निकालना ही है उसका मैग्नीट्यूड, और कॉस 60 प्लस जे कैप ए बी का हमें निकालना है, और साइन 60 जब ये निकालेंगे तो हमारे पास ए बी जो है वो कितना दिया हुआ है, ये हमको 3 किलोमीटर का दिया हुआ है। तो I इंटू 3 इंटू कॉस 60 जो है हमारा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और जो हमारा J है ए बी क्या हो जाएगा 3, और जो साइन 60 है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2i प्लस 3√3/2j, ये हमारा जो है ए बी आ गया। अब जब ए बी लाइन भी हमारी आ गई है तो हम लोग ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा के देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोग जैसे लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि OB इज इक्वल टू OA प्लस AB, मतलब जो OB इज इक्वल टू OA प्लस OB, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, O से B तक का OB है और यहाँ से OB हमारा निकल आएगा। तो OA हमारा क्या है -4i, और हमारा जो ये AB है ये क्या है +3/2i प्लस 3/√3/2j। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इसको ऐड होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा -5/2i कैप प्लस 3√3/2j कैप। इसको कर लीजिए। फिर अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ये सॉल्विंग नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को कुछ फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। जो कहना चाह रहा है कि अगर ए वेक्टर जो है उसके में बी प्लस सी वेक्टर के बराबर होता है तो क्या सेम उसका मैग्नीट्यूड भी ऐसे ही बराबर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि हम लोग ने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल को लेने के बाद हम इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर लॉट करा देते हैं, इसको ए वेक्टर कर देते हैं, इसको बी वेक्टर कर देते हैं, इसको सी वेक्टर कर देते हैं। अब जब हम इसको नाम देंगे तो सी बी वेक्टर जो हमारा है ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर, जो हमारा सी ए वेक्टर है ये हमारा क्या हो जाएगा बी वेक्टर, और जो हमारा ए बी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर। इस तरीके से हमने नाम दे दिए। तो यहाँ से हमारा क्या है, जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है, तो मतलब हमारा ये चीज बराबर है। अब अगर हम मान लीजिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए वेक्टर की जो हमने इसकी लेंथ निकाल ली वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड। हमने क्या किया, अब लेंथ निकाल ली। अब लेंथ निकालने का तो हमें मालूम है कि अगर हम दो लेंथ का सम कर देंगे, अगर हम दो लेंथ का सम कर देंगे तो हमेशा तीसरे वाले से बड़ा होता है, ये एरिया के ही अंडर में आता है। ये हमारा रूल होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम लोग प्रूव करके देख चुके हैं कि दो लेंथ का सम जो है वो थर्ड साइड की लेंथ से ज्यादा होता है। तो मतलब जो हमारा ये है कि ऐसा होगा तो ये नहीं हो सकता है, नॉट ट्रू। कॉन्सेप्चुअल था, इसको आप समझ गए होंगे। इसी के साथ ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब देखिए हमसे ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है फिफ्थ वाला, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या दिया हुआ है कि x के ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब मैग्नीट्यूड 1 होगा तो x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अभी हम लोग मान लेते हैं, अंदर जाएगा तो एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब हमको ये पता चल जाता है कि इसका जो अंडर रूट स्क्वायर, इसका स्क्वायर आई का जेड का जे का और के का स्क्वायर क्या होगा 1 के बराबर होगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो 1 रहा, ये ओपन होकर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तीनों को ऐड होने के बाद, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√3, और ये हमारी जो फिफ्थ वाले की वैल्यू है वो भी आ गई, वो क्या है प्लस माइनस √1/3। तो अब इसको आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। अब हमको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हमको एक वेक्टर फाइंड करना है, हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल हो और उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 5 यूनिट्स हो। एक तो मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए इन दोनों के रिजल्टेंट में। तो अब रिजल्टेंट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर मानेंगे उसमें हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किए बिना रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारा आ नहीं सकता, तो ऐड करते ही वो क्या मिल जाएगा 2 + i कैप 3i कैप 3 - 2i कैप प्लस j कैप माइनस 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 प्लस माइनस खत्म। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ये क्या आ गया 3i कैप प्लस j कैप। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपने r वेक्टर का। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते ही क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 + 1 = √10, ये भी हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे r कैप जब निकाल लेंगे तो r वेक्टर अपॉन r मैग्नीट्यूड मतलब 3i + j कैप अपॉन √10 अपॉन √10, ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर भी इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, जो हमारा ये है ये पैरेलल है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब पैरेलल है कितना 5 यूनिट्स, तो पैरेलल के लिए प्लस माइनस 5 यूनिट्स है, कितना कर देंगे r कैप के बराबर कर देंगे। इतना करते ही हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ जाएगा, तो प्लस माइनस 5 और r कैप हमारा क्या निकाला है ये निकाला है, मतलब 3i कैप अपॉन √10 कैप प्लस j √10 कैप। नीचे हम लोग √10 नहीं रखेंगे क्योंकि ये सुटेबल नहीं है, तो हम लोग प्लस माइनस 5 में ऊपर भी √10 करा देंगे, नीचे भी √10 करा देंगे, और 3i अपॉन √10 प्लस j अपॉन √10 जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। और जैसे ही होगा तो प्लस माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 5 × 3 तो हो जाएगा 15 √10 अपॉन 10 √10 × 10 हो जाएगा, प्लस 5 √10 j अपॉन 10 हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 √10i कैप प्लस माइनस 1/2 √10 j कैप। इस तरीके से हमारा जो सिक्स्थ वाला है ये भी सॉल्व हो जाएगा। मिसलेनियस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, पार्ट 1 1 to 6, पार्ट 2 7 to 12 और पार्ट 3 हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। तो ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग को अगर समझ में आई हो तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए और साथ ही साथ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।